सोराब सोराब साहब हैं, गालिबन नॉन मुस्लिम ही है। नॉन मुस्लिम है भैया? जी हाँ। जी जी भैया, कैसे हैं? अ, ठीक है। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत से मुसलमानों से मेरी बात हुई है। हम्म, तो उनका ये कहना है कि कुरान में, मतलब कुरान में भी और उनका ये अकीदा भी है कि जो ये जो दुनिया है, ये एक आजमाइश की या इम्तिहान की जगह है। हम्म, ठीक है ना ये बात? जी 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 ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी इम्तिहान के लिए इंसान के अंदर फ्री विल होना चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर फ्री विल नहीं है तो इम्तिहान का मतलब नहीं बनता है। हम्म, तो मुझे लगता है कि इस्लाम में मतलब फ्री विल नहीं है। फॉर वो एग्जाम्पल, कहते हैं। हाँ। सूरा नंबर 81 की 28 और 29 आयत देखिए। सूरा नंबर, एक मिनट, 81 की। 28 और 29 आयत। ओके, 81 की, एक मिनट जरा। 81 की 28 और 29 है। हाँ। 81 की 28 29, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। जी, आप बताएं। इसमें लिखा है, 29 वाले में लिखा है कि ये मेरे पास मतलब सऊदी वाली मतलब कुरान है, जो कि सऊदी से निकलती है। जी जी जी। इसमें लिखा है कि एंड यू कैन नॉट विल अनलेस दैट अल्लाह विल्स। हाँ, जबरदस्त ठीक है। जबरदस्त। हाँ। उससे पहले 28 नंबर में लिखा है कि टू whom soever among you who wills to walk straight। जी ठीक है। जी तो जी। इसमें ये मतलब साफ साफ नुमाया हो रहा है कि अगर तुम सीधे रास्ते पे चलना भी चाहो हम्म तो नहीं चल सकते जब तक कि अल्लाह ना चाह ले। ठीक ठीक है है। ठीक है। तो यानी कि आपकी मतलब किसी भी एक्शन से पहले उसका विल आता है। उस हम्म, एक्शन के लिए विल आता है आपके अंदर। मैं समझ गया तो आपका पॉइंट। अगर जी। अगर अगर आपका विल जो है वो मतलब पहले से कंट्रोल्ड है अल्लाह के हाथों, हम्म, तो फिर इम्तिहान का कोई 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 मतलब नहीं बनता है। नहीं क्योंकि आप ऐसे। जितना भी हाँ चाह लेंगे मैं सीधे समझ रास्ते पे गया चलेंगे। मैं ठीक समझ है, गया ठीक। मैं हाँ, समझ गया बताइए। पॉइंट, पर बहुत इजी और बड़े अच्छे से आपने क्वेश्चन रखा है और विद रेफरेंस रखा है। थैंक यू सो मच सौरभ इस चीज के ऊपर कि आपने बड़ा हाँ, टू दी पॉइंट और अच्छे से उसको रख दिया। देखें, पता क्या बात है, इस आयत के अंदर जो चीज बयान हो रही है, कुरान के अंदर ना दो तरह की आयतें मिलती हैं। दो तरह की हम्म, आयतें, एक जो डायरेक्ट फ्री विल की बात करती हैं और एक जो इंडिपेंडेंट सॉरी इनडायरेक्ट फ्री विल की बात करती हैं। ठीक है, इसको हम्म, कैसे समझाता हूं। मिसाल के तौर पर, इंसान को जो फ्री विल दी गई है, आया ये इसकी क्रिएशन का हिस्सा है, या इसने अडॉप्ट की है, या इसने कुछ ऐसा गेन किया है, अर्न किया है इसको? नहीं, ये अता किसकी की है, ये फ्री विल दी किसकी तरफ से गई है? अल्लाह की तरफ से। हम्म, कुरान में जितनी आयत जहां से पता चलता है कि तुम नहीं, जैसे ये आयत है उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 81 की 29, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, वहां पर जो आगे सिफ्त बयान किया वो मैं थोड़ा सा आपको इसको डिकोड करके बताता हूं कि शायद का मतलब क्या है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह का मतलब ये है कि तुम्हारी चाहत हकीकत में उसकी दी हुई चाहत है, कि जो रब्बुल आलमीन है, यानी तुम्हारी फ्री विल एक गिफ्ट है जो उसकी वजह हम्म, से दिया गया है। ऐसा मिसाल इसकी ये समझ लें कि आपके फादर जो हैं वो आपको गाड़ी देते हैं, ठीक है, और वो गाड़ी आपके नाम पर निकालते हैं, आप उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं। तो मगर आपके वालिद आपको कहते हैं ये जो गाड़ी दी हुई है ना, ये तुम गाड़ी चला हम्म, नहीं सकते जब तक मैं ना तुम्हें दूं। उससे क्या मतलब होता है? उससे मतलब ये होता है कि एक गिफ्ट, एक ऐसी फैसिलिटी आपके पास है जो है तो आपकी, यूज भी उसको आप कर रहे हो, मगर वो दी हुई आपके फादर की है। तो यहां पर हम्म, मुराद ये है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि इस कायनात में मिसाल के तौर पर मैं देख सकता हूं, अपनी मर्जी से दाएं भी देख सकता हूं, बाएं भी देख सकता हूं, मगर वो हम्म, देखने की सलाहियत जो है मुझे जो दी गई है, जो एबिलिटी मुझे दी गई है, वो दी तो बहरहाल अल्लाह की तरफ से, मेरी अपनी जाती नहीं है। यहां इस हम्म, तरीके से आप समझें कि फ्री विल दो तरह की कुरान में बयान हुई है। नंबर वन डायरेक्ट फ्री विल है, और नंबर दो इनडायरेक्ट फ्री विल की बात हो रही है। इनडायरेक्ट फ्री विल का मतलब यह है कि जो आयतों में जबर बयान होगा उनका मतलब यह है कि तुम्हारे पास ये सलाहियत तुम्हारे किसी कारनामे या किसी एबिलिटी या किसी जो है क्या उसे कहते हैं, कोई ऐसा नहीं है तुमने इसको अचीव किया है,
बल्कि ये अल्लाह की अता है। और जहां डायरेक्ट फ्री विल की बात की गई है वहां हमें जजमेंट के तौर पर सामने रखने के लिए बयान किया गया है कि अब चूंकि तुम्हें ये तोहफा दे दिया गया फ्री विल का, लिहाजा तुमसे इस बारे में पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर कुरान में एक जगह पर अल्लाह ताला कहते हैं इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत, तुम्हारी सेंसेस, कल क़यामत के दिन इनके बारे में पूछा जाएगा। एक और आयत आप ले लें, सूरे हशर के अंदर आखिरी रुकू में अल्लाह कहते हैं इन्ना अरदनल अमानात अला समावाति वल अर्द फअबैन अन यहमिलनहा फहमलहल इंसान, हमने इस फ्री विल को दूसरी मखलूकात के सामने भी रखा था, मगर चूंकि उसकी डिटेल्स उनको बयान की थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर इंसान ने इस फ्री विल को उठाया। फिर आगे कहा कि इंसान जो है काना जहूला, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब उसको फ्री विल मिली वो खतरनाक करता है। मिसाल के तौर पर फरिश्तों के अंदर भी अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो सॉफ्टवेयर है वो काम कर सकते हैं, मगर फ्री विल नहीं है। कुरान में अल्लाह कहते हैं ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, काम वो भी कर रहे हैं, चल फिर वो भी रहे हैं, मगर इंसान के अंदर ये फ्री विल रखी। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वहदैनाहु नजदैन इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, हमने इसकी रहनुमाई अच्छाई और बुराई की तरफ कर दी, या तो ये अच्छा बन जाता है या बुरा बन जाता है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इसरा की या सूरह इसरा के अंदर कुल जाअल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, ये यही अल्फाज है शाअ, यहाँ जो अल्फाज है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा। सूरह इसरा में अल्लाह कहते हैं कुल जाअल हक्कु मिर रब्बिकुम, ए नबी कह दो हक तुम्हारे रब की तरफ से आ गया, फमन शाअ फलयकफुर वमन शाअ फलयुमिन, जो चाहता है ईमान ले आए, जो चाहता है अब कुफर कर ले। तो चाहत वहां भी बयान हुई है, चाहत यहां भी बयान हुई है। यहां उसका बेस बयान हुआ है कि वो दी कहां से गई है। अगर अल्लाह ना देता तो तुम में भी दूसरी मखलूकात की तरह कोई चाहत ना होती, तुम्हारा कोई फ्री विल ना होती। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्री विल को आप नहीं समझ नहीं, हाँ लें। ठीक है। आपकी ये जो आखिरी आयत आपने कोट करी जिसमें आपने ये बताया है कि अगर तुम चाहते तो मतलब दीन हक की ओर आ जाते, और और नहीं चाहते तो मतलब नहीं आते, तो उसी जी, की बात इसकी कर रहे मिसाल हैं एक ये और जो। समझ लें। हाँ, नहीं एक नहीं, और एक मिसाल मिनट, समझ लें। नहीं नहीं, जी एक जी मिनट रुक जाइए ना, वरना ये आयत मतलब मिस हो जाएगी। अब जी आप जी सीधे 28 नंबर पे जाइए। 28 नंबर में ये लिखा है टू whomsoever among you who wills to walk straight, जी जी यानी जो आदमी राह हक पे चलना चाहता हो तुम में से, यू कैनॉट विल अनलेस दैट अल्लाह विल्स। इसका अब मैं मतलब आपको ये है हाँ, मैं आपको कि बताता हूँ क्या राह है हक यहाँ। पे आपसे चलना गलती चल आपसे जो गलती हो रही है ना, गलती हो रही है, मैं आपको बता, मैं आयत ले आता हूँ सामने ताकि आपके लिए आसानी हो, मुझे पता चल गया आपको नहीं, गलती मेरे कहाँ पास से हो लिखी रही है। नहीं नहीं, आप अरेबिक जानते हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं नहीं जानता, अरेबिक लेकिन जानते मेरे हैं? पास रखी कुरान। नहीं हाँ, नहीं नहीं, मेरे तो पास मैं रखी कुरान। हाँ। नहीं रेफरेंस है, मगर मैं समझ गया हूँ। अब मैंने जब आपने दोबारा सवाल पूछा ना तो मुझे पता चला कि आपसे गलती हो कहाँ रही है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने चीज एक्सप्लेन की है, जब तक वो अरबी टेस्ट आपके सामने नहीं आएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा पॉइंट कहाँ से मैं इन्फर कर रहा हूँ। मुझे समझ लग गई आपके इस वाले पॉइंट से ना, तो लेट मी एलेबोरेट इट, ठीक है, तो आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि अरबिक टेक्स्ट के अंदर से जो मेरा इस्तदलाल है वो आपको समझ आएगा। और मैं आपको मैं बता दूं, ये जो मेरे पास कुरान है, ये है मतलब किंग फहद की ग्लोरियस कुरान है, प्रिंटिंग कुरान कॉम्प्लेक्स से। कुरान एक ही है, कुरान की टेंशन ना लें, हाँ, अरबिक टेक्स्ट एक ही होगा, अब मैंने कहा है ट्रांसलेशन कुरान की एक भी ही होगा। आप मतलब टेंशन मत लें। आप ट्रांसलेशन नहीं की नहीं, मतलब टेंशन मत लें। मैं ट्रांसलेशन को मानने वाला ही नहीं हूँ यार। मैं अरबिक जानता हूँ भाई मेरे, मुझे ट्रांसलेशन क्या आप बता रहे हैं? मैं ट्रांसलेशन के अब बगैर तो सच पढ़ता हूँ। वाला की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं ट्रांसलेशन के बगैर पढ़ने वाला बंदा हूँ, ठीक है, मुझे चलिए अरबिक आती चलिए। है। अच्छा ये देखें, ये आयते हैं, ठीक है, ये ये थोड़ा लिमन यूसुफ शाह अली मिन, वाला थोड़ा सा है, ये मतलब कि यूसुफ अली वाला थोड़ा बहुत छुप रहा है। हाँ हाँ, ये अच्छा ये छुप रहा है ना, उसको उसको मैं हाँ, आपको वर्ड बताने लगा हूं। अब आपने समझना है कि आपको ठोकर जो लग रही है, जो आपको गलत फहमी हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कहां से हो रही है। ये देखें, हम्म, यहाँ ये आयत जो है ना, यहाँ ये लिमन शाह, हाँ, ये देखें इन हुआ, यहां से पीछे से पढ़ते हैं, ये देखें, आपको कुरान की बात हो रही है, कुरान आया, ये उसका उतरने वाला मजनून नहीं, और वो गायब पे बखील नहीं, और ये शैतान का कौल नहीं। यहां पर आया इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, कुरान जो है वो रहनुमाई है आलमीन, तमाम जहानों के लिए। कुरान जो है वो जिक्र है, हिदायत है। आगे आया ये लाम जो जेर है ना, लिमन, ये पीछे जा रहा है, हाँ, जिक्र उनके मुतालिक होगा। अरबी जुबान में ये जो लाम आ रहा है, लिमन यानी नसीहत है तमाम जहानों के लिए, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, और उसके हाँ, लिए या उस शख्स के लिए जो चाहता है कि वो ठीक ठीक हो जाए, अपनी जगह पर कायम हाँ, हो जाए, सही तरीके से चलने लगे। अब आगे हाँ, आता है वाओ, वाओ आतफा, वमा तशाऊना, तुम्हारी चाहत कोई चाहत नहीं है, इस एतबार से कि वो तुम्हारी चाहत तो थी नहीं ना असल में। यहां पर देखें, वमा तशाऊना के साथ कोई मफऊल नहीं आया, मफऊल। अब ये मैंने क्यों निकाला था
क्योंकि यहां पर बात हो रही है एक ऐसी फ्री विल की कैटेगरी की जो डिपेंडेंट है, जो इनडायरेक्ट है। यानी इंसान के पास फ्री विल है मगर वो इनडायरेक्ट है, डिपेंडेंट है। नहीं तो कैसे? क्या कुरान में वमा कहीं ऐसा है एक कि मिनट मतलब ये कोई एक्सप्लेनेशन की सुन आयत सुन आई है जिसमें ये चीज एक मिनट बताया हो कि ये वाली विल जो है मतलब फ्री क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट है और है, ये वाली बिल्कुल डायरेक्ट है? बिल्कुल है। जो मैंने आयत पढ़ी वो भी है, और उसके अलावा मिसाल के तौर पर ला नहीं इकराह नहीं, ऐसा फिद्दीन लिखा है क्या कि ये वाली विल इनडायरेक्ट है और ये वाली मतलब डायरेक्ट है? ऐसा कुछ देखिए लिखा मेरी बात, हुआ है? बहुत 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 सी चीजें इन्फर, जैसे आपने इससे ये निकाला ना, बहुत सी चीजें इन्फर करते हैं। इसके ऊपर एक किताब, उर्दू पढ़ लेते हैं आप? पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, जबरदस्त। एक किताब पढ़ है लेते मौलाना मौदूदी साहब की, गालबन है मसला जबरो कदर, मसला जबरो कदर। अगर आप पढ़ लेते हैं पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं ईमेल मुझे कीजिएगा, मैं ईमेल आपको दिखाता हूँ, वो बुक सेंड करूंगा उर्दू। अगर आप पढ़ लेते हैं आपको एक साथ सारी आयतें ना एक लाइन में मिलेंगी। यहाँ जो मैं हाँ सर पॉइंट वो तो समझा रहा ठीक है, हूँ वो तो सब ठीक है, ये वाले आप अब बताइए जरा, इसको मैं बताने लगा। एक्सप्लेन करिए ये इसको। ईमेल है मेरी, एक मिनट जरा। उर्दू आप पढ़ लेते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो बुक जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं जी सिंसियरिटी जी के साथ बिल्कुल। जोर लगा के आपको जी, समझा रहा हूँ। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आप समझें। अच्छा, अब आ जाते हैं इस आयत के ऊपर। यहां पर अगर वमा तशाऊना के साथ ये कहा जाता कि हिदायत, या उसकी तरफ मफऊल आता मंसूब, तो हम इस चीज को कि जो इंसान का हिदायत के मामले में इख्तियार है उसको बिल्कुल नथी कर देते। यहां जब कहा जा रहा है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारी हकीकी चाहत, यानी तुम्हारी चाहत की अथॉरिटी है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की चाहत थी जो उसने तुम्हें चाहत दी, और रब्बुल आलमीन है। और इसकी मिसाल यूं समझें कि इंसान की कुदरत अल्लाह की कुदरत से कहीं कम अरे है। अरे, इसमें ऐसा ताकत कुछ लिखा है नहीं अल्लाह ने विल विल दी है तुमको, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इसमें लिखा है अल्लाह विल्स लिखा हुआ है उसमें। अल्लाह बिल्कुल हैज लिखा गिवन हुआ है, दिस, ऐसा नहीं लिखा बिल्कुल हुआ लिखा है। हुआ है, मगर मैं बता रहा हूं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारी कोई भी चाहत नहीं है मगर अल्लाह की चाहत से मुराद ये है कि जितनी चाहत है दुनिया के अंदर काम कर रही है वो अल्लाह की चाहत से ही कर रही है। यानी हाँ तुम्हारी चाहत एग्जैक्टली भी एग्जैक्टली। तुम, हाँ, तो चाहत से मुराद क्या? मिसाल के तौर पर मैंने इसलिए आपको कहा अल्लाह की चाहत से जो दूसरी चाहतें काम कर रही हैं, तो अल्लाह की चाहत है कि हम फ्री विल रखें। यही तो आपको बता रहा हूं कि इस आयत में चाहत को डिपेंड किया गया है अल्लाह की चाहत के ऊपर। यानी तुम्हारी कोई भी चाहत हो ही नहीं सकती जब तक अल्लाह तुम्हें चाहत ना दे। तो मुराद यह है कि अल्लाह ने चाहत दी है, दूसरी आयतों से पता चलता है। मैंने सूरह इसरा की आयत आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुरान को आपने कंप्लीट पिक्चर के अंदर समझेंगे, आपको पता चलेगा। नहीं एक हाँ और मैं मुख्तसरन मैं आपको नहीं नहीं, बताऊं। लेकिन इसमें इसमें आप ये मसला नहीं समझ रहे हैं कि अगर 29 वाली आयत अकेली होती तो ये सब बातें आपकी लागू हो जाती, लेकिन चूंकि नहीं 28 वाली आयत ठीक उसके पहले मतलब 28, शुरू हो इसीलिए तो गई ना। अरबी खोली है, इसीलिए तो अरबी खोली है ना कि अरे सर 28 वो लिंक देखिए है। यूसुफ अली 20 का, अरे भाई 27, यूसुफ अली एक का, मिनट सुनिए, यूसुफ 28 जो अली लिंक आप। है, एक मिनट ठहरे, एक मिनट रुके ना। 28 जो है ना, 28 वो 27 के साथ लिंक है ना। हाँ हाँ वही तो, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कि 27 नंबर में मतलब क्या लिखा हुआ आप बताइए कि उसमें लिखा वेरीली हुआ दिस है, कुरान इज नो लेस देन अ रिमाइंडर टू ऑल द आलमीन। इसमें क्या हाँ, हो गया? उसमें आगे इट्स लिखा हुआ है नॉट। कि अब जो चाहे, देखिए मेरी बात सुने, वो सबके लिए एक रिमाइंडर है, सबके लिए हिदायत की जगह हाँ है। रिमाइंडर तो ठीक है, अब वो जो चाहेगा, लेकिन जो हाँ हाँ, इस्तेकाम, लेकिन अब नहीं 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 नहीं, एक बार सुनिए तो। सौरभ ये सौरभ भाई कुरान मैं सुन आपका लीजिए पॉइंट ना। सुन है। लिया ना मेरी जान, सौरभ भाई आपका पॉइंट सुन अरे लिया मैंने। सरकार, अरे सरकार मतलब 27 नंबर का मिला तो इसलिए मतलब सुन लीजिए, आपने दे दिया ना हाँ हाँ कि ये हाँ, बताइए। कुरान सबके लिए रिमाइंडर है, लेकिन तुम में से जो कोई सीधे रास्ते चलना चाहे वो लेकिन नहीं किधर चल है? सकता जब तक। लेकिन किधर है? लेकिन हाँ किधर ठीक है? है, लेकिन हटा दीजिए तो। हाँ नहीं लेकिन एक, हटा दीजिए ना, इसी तरीके से हाँ तशाउन तो के आगे हटा वो दीजिए। हटाना है। हाँ तो ठीक है, उसको मैंने अपनी ओर से ऐड किया ना, उसको हटा दीजिए, क्या हो गया? तो तुम में से जो कोई सीधा रास्ता चलना चाहे वो नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह ना चाह ले। इसका मतलब ये है कि जितने भी काफिर और जितने मतलब मुशरिक हैं वो इसलिए नहीं मतलब चल पा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ही नहीं चाह रहा है। नहीं, अल्लाह क्यों नहीं चाह रहा? अल्लाह अरे क्यों नहीं भाई चाह रहा? अल्लाह इसमें लिख दिया ना कि अल्लाह नहीं, अब अल्लाह ने तो, एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे नहीं चाह रहा, मैं अब ये आपको तो अल्लाह बताता की हूँ। हिकमत है ना। एक मिनट मेरी बात सुने। अल्लाह एक मिसाल के तौर पर, एक बंदा आपको एक फूड कोर्ट के अंदर भेजता है, फूड हम्म कोर्ट के अंदर, उस फूड कोर्ट के अंदर जो है वो पिग पड़ा हुआ है, अल्कोहल पड़ी है, और एक तरफ बिरयानी पड़ी है, कबाब पड़ा है। एक जो फूड कोर्ट के अंदर आपको मालिक भेजता है वो कहता है देखो ये चीजें नहीं खानी और ये चीजें खानी है, अब आप जाएं और हम्म आप सिलेक्ट करें। अब सबको पता है कि आप पे करके वहां पर पिग भी खा, स्वाइन भी खा सकते हैं, आप अल्कोहल भी पी सकते हैं। अब आपके इख्तियार में है कि आपने वो चीज खानी है या नहीं खानी, उसने चाहकर आपको ये ऑप्शन दे दी है।
आप ये समझ रहे हैं कि हर हिदायत की दफा अल्लाह चाहत, बिल्कुल अल्लाह की चाहत से ही पत्ता हिलता है, मगर अल्लाह की चाहत में यह भी है कि आप चाहो, आप फ्री विल करो। इसकी आयतें दी हैं आपको, आप कुरान की एक आयत पे आके बैठ गए हो अड़ के। मैंने अरे आपको भाई, कहा कि अरे दूसरी आयतों में लिखा है अरे नहीं मिसाल के तौर सरकार, पर, एक बात तो सुन लीजिए। और सुन तो लो, अरे हदई सरकार, हदई सुन ले सरकार एक सुन ले बात सुनिए। सुन ले हदई नाहुन नजदईन इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। आपको आयत नजर नहीं आ रही? आपको तो दिखाता वही हूं, तो जरा मैं कह रहा हूँ, दिखाता अगर अगर हूं, अगर अगर ऐसी सुन आयत भी है और ऐसी आयत में, तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कुरान में ना। नहीं ना, इसीलिए तो आपको बता रहा हूं कि फिर आपको और दूसरी इसमें एक आयत और भी कॉन्ट्रडिक्शन कि निकल मैं के चाहूँ बताना जिसको पड़ेगा चाहूँ मतलब कि गुमराह कर अल्लाह। दूं, जिसको अच्छा चाहूँ मतलब सीधे रास्ते पे। मुझे बताएं, मुझे अच्छा मैं आपको आसान तरीके समझाता हूं। मुझे ये बताएं, आपको हमें पैदा किसने किया? यानी इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, हमें पैदा किसने किया? हाँ, अल्लाह ने। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि अल्लाह ने किया हुआ है। अल्लाह ने किया। अल्लाह ने आंखें दी, हाँ अल्लाह ने हाँ कान दिए, हाँ अल्लाह ने दिए। हाथ दिए, दिए ना? हाँ दिए। ठीक है, हाँ दिए। तो अल्लाह ने ही फ्री विल दी ना, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ने दिया। अब अल्लाह ने ही अरे फ्री सर, विल दी है। नहीं नहीं अब सर, आप कह देखिए रहे हैं कि फ्री विल दे दी, ये चीज फ्री विल के बाद की बात है। वो कह रहा है यू कैन नॉट जी, विल, मतलब तो ये यही चीज पहले तो यही आपको तो वो बता, विल, आपके वही तो पास बता रहा विल। हूं कि फ्री विल की इंपॉर्टेंस, यही तो आप समझ नहीं रहे। वमा सर आप बात तशाऊना समझिए, इल्ला आप अन बात तो यशा समझिए एक बार, कि वमा अल्लाह ने तशाऊना। आपको विल, सौरभ भाई अल्लाह वहां का पर दो बात हो रही है। सौरभ भाई, दो बात वहां पर अलग अलग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह बोल रहे हैं कि आपका दिल धड़क रहा है, अगर मैं आपको दिल ही नहीं देता तो वो धड़कता कैसा? आपको आंख दी है, जब आप देख सकते हैं, अल्लाह ने आंख दिया है तो ही देख सक रहे हैं, अगर आप नहीं नहीं, देते वो तो चीज तो कैसा देख प्रेसिडेंटेड पाते? है ना। वो तो उसी वो चीज तरह से उसको, उसी वो ये सुन जो आप लीजिए ना बोल रहे मेरी हैं, बात। ये चीज मतलब प्रिसीड कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि अल्लाह ने अब विल दी है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास नहीं, विल मतलब ओहो, पहले से है। ये चीज, मेरी ये बात जो सुनो, हम ना बात ये खत्म जो कर रहे हैं, अज्यूम्ड मैं है बात उसने, खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम आपके घूम पास रहे हैं। विल जो है एक मतलब मिनट मेरी बात पहले से है, लेकिन अब तुम मेरी बात उस विल से तुम उस सुन विल को तुम लीजिए, मतलब। सुन लीजिए, अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ठीक है, ठीक है, रुकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके साथ जो हमने पॉइंट रखना था ना, मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। कुछ आए तो और भी अरे सर, दिखाऊंगा, कहाँ एक्सप्लेन किया आपने? हम, मैंने आप कर ये दिया। कह रहे हैं, आपको नहीं समझ आ आप रही, आपको नहीं आप समझ ये आ कह रही। रहे हैं कि अल्लाह ने आपको आंख दी। मेरी मेरी मैं बात तो सुने, ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपको नहीं समझ आया? आपको नहीं समझ आया? अरे नहीं सर, समझ ये आया इसमें साफ साफ लिखा हुआ। ना? आप आप खुद सुन ही रहे हैं अपनी कि कुरान नहीं? पढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं अब दे रहे? आपको नहीं समझ क्या आया दें? ना? आपको नहीं समझ आया ना? आप गलत बोल रहे हैं ना। तो गलत बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया ना? गलत बोल रहा हूँ ना? अरे भाई, तो नहीं समझ गलत आया? बात मतलब कि कैसे समझ में अच्छा, आएगी? सौरभ भाई, नहीं, सौरभ भाई, अच्छा सौरभ मेरी भाई, बात, सुनिए, एक सुनिए। मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट जरा सैम भाई, एक मिनट। आपको जी नहीं जी। समझ आया ना? सौरभ भाई अरे नहीं भाई, समझ आया? गलत बात कैसे समझ में आएगी? आप बताइए ना। ओके, नहीं समझ आया ना, तो आप जुमला क्यों नहीं बोलते नहीं समझ आया? बोल दे नहीं समझ आया आप मुझे। गलत बोल रहे हैं। हाँ, मैं आप गलत गलत बोल बोल रहा रहे हूँ, हैं। मैं, मैं गलत हाँ बोल रहा बस हूँ, नहीं गलत समझ बोल रहे आया हैं, ना? इसलिए समझ में आ रहा है। आप गलत बोल अच्छा, रहे हैं इसलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको नहीं समझ आया, हम आपसे इजाजत ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये चीज बोलें, टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, आपको चीज नहीं समझ आई, डिटेल के अंदर चीज बयान कर दी। अब मैं कुछ चीजें और भी बयान करूंगा, क्योंकि सुनने वालों के लिए कान चाहिए होते हैं। आपको डिटेल में बयान किया, मैंने समझाया, मगर आपको समझ नहीं आई। एक किताब भी मैंने आपको रेफर कर दी, ईमेल करेंगे तो मैं बता दूंगा। हम चलते हैं एक सूरत की तरफ, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर भी सारी आयतों को सामने रखकर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बताया, अल्लाह ने, जिस तरह सैम भाई ने भी कहा, अल्लाह ने दिल दिया, अल्लाह ने आंखें दी, वो धड़क रहे हैं, आंखें चल रही हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने फ्री विल दी है, वो एक गिफ्ट के तौर पर इसको बयान कर रहा है कि तुम्हें फ्री विल दी है। ऑब्वियसली इस बारे में पूछा जाएगा। आपको नहीं समझ आई, सीधी तरह कह दे मुझे नहीं समझ आई, मुझे कोई परवाह नहीं इस चीज की होती है। हर बंदे को समझाना हमारा ठेका तो नहीं है। आपको नहीं समझ आई, कह दें, टाइम ना वेस्ट करें। नहीं, गलत बात कर रहे, गलत बात कर, तो गलत बात कर रहे हैं तो कहें गलत बात कर रहा हूं, नहीं समझ आई, छोड़ दें, कहानी खत्म। ये है सूरत, इसको चलते हैं हम। ये देखें, ये देखें जी, ये आयत है, इसको हम इस तरह ले लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। वी शोड हिम द वे। अल्लाह कहते हैं हमने उसको रास्ता दिखा दिया, वेदर ही बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल रेस्ट ऑन हिज विल। ये उसके ऊपर है कि वो कैसा फैसला करता है। ठीक है, एक और आयत मैं दिखाना चाह रहा हूं, जिससे पता चलेगा कि फ्री विल बेसिकली किस तरीके से काम करती है। सूरह जारियात की एक आयत मेरे ध्यान में आ रही है, अगर मुझे वो सूरत मिल जाए। ठीक है, ये आदियात पे आ गया हम, जारियात, सूरह अज़ारियात, ये है। ठीक है जी, इस पे हम चलते हैं आगे। एक मिनट, बातों को ना
ये आयत एक और दिखानी चाहिए। गालमन इसकी भी 55 ही है। हाँ, ये देख, ये आयत है। बट टीच, ये इसको मैं कर देता हूं, बट टीच द मैसेज फॉर टीचिंग बेनिफिट्स द बिलीवर्स व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। आप नसीहत करें, नसीहत फायदा देती है मोमिनीन को। अगर फ्री विल ना होती और अल्लाह के जबर से चीजें समझी जाती होती तो अल्लाह ताला कभी भी ना कहते कि आप इनको नसीहत करें, नसीहत मोमिन को फायदा देती है। फायदा तब चीज किसी को देती है जब वो चीज उसको इख्तियारी तौर पर उसको इख्तियार कर सकता हो। जबरी चीज फायदा दे या ना दे, उसके करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियरली बताया, अल्लाह ने एक चीज दी है, वहां पर इस चीज का बयान हो रहा है। कुरान की मैंने मुतद्दद आयात से आपके सामने रखा। आपको नहीं समझ आ रहा, मैं गलत बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ आ रहा, टेक योर टाइम, उसको गलत साबित करना है। आप अपनी मर्जी से कहते रहे मैं गलत कह रहा हूं तो वो आपकी मर्जी है मेरे दोस्त, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है।